धरती पर लिखे गए प्राचीनतम ग्रंथों में से कुछ, हिब्रू बाइबल और होली बाइबल, सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि अद्भुत रहस्यों और अनसुलझी कहानियों के भंडार हैं। इन ग्रंथों में ऐसा बहुत कुछ छिपा है जो समय और सभ्यताओं की धूल में दब गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन पवित्र ग्रंथों में लिखी कहानियों के पीछे छिपे संदेश क्या सिर्फ आध्यात्मिक हैं, या इनमें इंसान के अस्तित्व के कुछ गहरे राज छिपे हैं? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए रहस्यमय दुनिया के सफर में आगे बढ़ते हैं। प्रियो, हिब्रू बाइबल, जिसे तानाख के नाम से भी जाना जाता है, यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है। इसमें दुनिया की उत्पत्ति, ईश्वर और इंसान के बीच के संबंध और नैतिकता के अनगिनत पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। परंतु इसके कुछ हिस्से बेहद रहस्यमयी हैं। हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, नेफिलिम का रहस्य। हिब्रू बाइबल के जेनेसिस अर्थात उत्पत्ति की पुस्तक में नेफिलिम नामक प्राणियों का जिक्र मिलता है। ये दैवीय प्राणी इंसानों और स्वर्गदूतों के मिलन से जन्मे थे। उन्हें विशालकाय और ताकतवर बताया गया है। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये नेफिलिम सिर्फ कल्पना का हिस्सा थे या इनका अस्तित्व वाकई में था। आधुनिक शोधकर्ता इसे एलियंस और प्राचीन सभ्यता के बीच कड़ी के रूप में देखा जाता है। नंबर 2, कोडेड भाषा और जेमेट्रिया। प्रियो, हिब्रू बाइबल के शब्द और वाक्य केवल पढ़ने के लिए नहीं हैं। इन्हें गहराई से समझने के लिए जेमेट्रिया नामक गणितीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पवित्र होली बाइबल के बारे में। प्रियो, होली बाइबल, जिसे ईसाई धर्म का आधार माना जाता है, दो भागों में बंटी है, पुराना नियम अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट और नया नियम अर्थात न्यू टेस्टामेंट। यह बाइबल न केवल धार्मिक किताब है बल्कि इसमें छुपे हुए संदेश और प्रतीकात्मकता आज भी विद्वानों को चौंकाते हैं। होली बाइबल की सबसे रहस्यमयी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। इसमें दुनिया के अंत, स्वर्ग और नरक के बीच की लड़ाई और द बीस्ट अर्थात पशु का जिक्र है। इसमें 666 अंक को शैतान का प्रतीक बताया गया है। परंतु विद्वानों का मानना है कि यह एक सांकेतिक भाषा है जो उस समय के रोमन सम्राट नीरो या अन्य शक्तिशाली शासकों के अत्याचार को दर्शाती है। होली बाइबल में यीशु के पुनरुत्थान की घटना सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है बल्कि भौतिक रूप से भी चौंकाने वाली है। कुछ वैज्ञानिक इसे क्वांटम भौतिकी के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ इसे मल्टीडायमेंशनल ब्रह्मांड के सिद्धांत से जोड़ते हैं। होली बाइबल में कई ऐसी बातें कही गई हैं जिन्हें सीधे शब्दों में समझना कठिन है। उदाहरण के लिए, प्रेरितों के कार्य पुस्तक में वर्णित टन्स ऑफ फायर अर्थात आग की ज्वाला को कुछ लोग अलौकिक शक्ति के रूप में देखते हैं, तो कुछ इसे इंसानी चेतना के विकास का प्रतीक मानते हैं। आइए हम हिब्रू बाइबल और होली बाइबल की समानताएं और रहस्यमयी संबंध को जानने का प्रयास करते हैं। हिब्रू बाइबल और होली बाइबल में कई कहानियां और विचार समान हैं, लेकिन उनके प्रतीकात्मक अर्थ अलग-अलग हो सकते हैं। उत्पत्ति और प्रकाशित वाक्य पुस्तक के बीच की समानताएं यह दिखाती हैं कि शुरुआत और अंत कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों ग्रंथों में एक गहरा संदेश छिपा है। इंसान केवल भौतिक अस्तित्व नहीं है बल्कि एक बड़ा ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा है। प्रियो, हिब्रू बाइबल और होली बाइबल सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि वे समय, चेतना और ब्रह्मांड के रहस्यों की चाबी हैं। इनके रहस्य आज भी मानवता को सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या जीवन वास्तव में इतना सरल है जितना हम समझते हैं, या फिर इसके पीछे छुपा है एक ऐसा अदृश्य संसार जो हमें अपनी वास्तविक पहचान से जोड़ने के लिए बेताब है। मेरे प्रियो, अगर यह जानकारी आपको शिक्षाप्रद लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने अद्भुत और पराक्रमी परमेश्वर के लिए कमेंट में हल्लेलुया जरूर टाइप करें।
क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में सृजन किया है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।